श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संग्रहित भक्त भगवान शर्तावली से एक ऐसा नायाब मोती लेकर आया हूँ जिसकी आरती करने स्वयं गंगा, जमुना और सरस्वती जी आई। जी हाँ, ये सत्य घटना है और कई लोगों ने इसको देखा है। भाई बहनों, इस कथा को शुरू करने से पहले मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है, यदि आप गोकुल भवन अयोध्या YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। भाइयों बहनों, आज मैं जिनकी कथा कहने जा रहा हूँ वह हैं श्री परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी महाराज। ये संत शिरोमणि परमहंस राम मंगल दास जी महाराज के गुरुदेव भी थे। इनके बारे में आपको बता दूं कि 14 साल की उम्र में शंकर जी ने इनको भजन बताया था। 15 दिन ध्यान में बैठे तो दाहिनी जांघ पे राम जी और बाईं जांघ पे महारानी जी प्रकट हो गईं और बोले, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, हर समय आपको देखता रहूं। तो कहा, एवं मस्तु, और वो सामने हो गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही प्रकट हुए, बोले, अब क्या चाहते हो? तो महाराज जी ने कहा, हम आपके पास ही रहें। फिर कहा, एवं मस्तु। फिर उसी भजन की विधि को हनुमान जी ने दोबारा बताया। शंकर जी ने कहा, एक बार तुमको अब राम जानकी मंत्र लेना है, बाकी सारा काम तुम्हारा हो गया है। परमहंस जी उन्नाव जनपद के निवासी थे। कानिकुल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम राम सहाय था। 2 बहनें थीं। जब महाराज जी 14 वर्ष की आयु के हुए तो पिता ने कहा, अब हम भजन करने जाते हैं, जहाँ पैदा होते हैं वहाँ शरीर ना छोड़ें। पास में धन है, खेती है, लड़की की शादी कर देना, पशु इतना रखना कि जिससे उनका पेट भर सको। बस यह कहकर चल दिए। 4 कोस पर इनके बड़े भाई की ससुराल थी। भाई का शरीर छूट गया था, भौजाई थी, वहाँ गए, सबके पैर छुए और कहा, हम भगवान की शरण में जाते हैं, और वो चले गए। इतना तीव्र बैराग हुआ। फिर महाराज जी की माता जी ने 6 माह पहले कह दिया कि हमारा शरीर फलाना तारीख को इस समय छूट जाएगा। शरीर छूटने का दिन आ गया। महाराज जी पास बैठा कर कहा, तुमको हम राम जी को सौंप देते हैं, भजन करना। ठाकुर जी का भोग लग गया था, सब घर के लोग पा चुके थे, अपना भी पा चुकी थी। महाराज जी को दानी तक बैठा रहे, कहा, हमारा शरीर गंगा जी में प्रवाह कर देना। मुख में कपूर छोड़ा और आगे में ना जलाना। फिर कहा, अब हम जा रहे हैं। राम राम कह के शरीर छोड़ दिया। माता जी का 10वां, 13वीं बरसी, चौथ, पाटा सब कर दिए, भंडारा किया। फिर गांव में एक ब्राह्मण थे, मिश्रा जी, उनका शरीर छूट गया था। उनकी पत्नी व 3 लड़के थे, गरीब थे। मकान, खेती, गौए, बैल सब सामान दे दिया उनको और घर की कुंजी देकर उनके पैर छुए और वहाँ से चले आए। महाराज जी अवध धाम आए, सरयू स्नान किया। उसके बाद नागेश्वर नाथ, काले राम मंदिर, रत्न सिंहासन जन्म स्थान, कनक भवन, हनुमानगढ़ी सबके दंडवत करते हुए बड़ी छावनी मंझले महाराज जी के पास आ गए और वहाँ बैठ गए। 7 दिन रात बैठे रहे वैसे ही। 8वें दिन मंझले सरकार आए। उन्होंने कहा, आज 8वां दिन है, स्नान करो और कुछ भोजन पालो। तो आपने कहा, कुछ भूख प्यास नहीं है। तो ज़बरदस्ती उठाया और कहा, तुम्हारी क्लास सबसे ऊपर है। फिर सरयू जी गए, स्नान किया, फलाहारी खाई। परमहंस राम मंगल दास जी महाराज कहा करते थे कि बड़े महाराज जी यानी उनके गुरुदेव का वीर ऊर्ध्व था, ऊपर की ओर था। कभी वीरपात नहीं उनका कभी नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्हें गर्मी बहुत लगती थी। जाड़े के दिनों में भी उनको पसीना आता था।
कुछ सिद्धों ने बताया कि आप थोड़ा सा टहल लिया करो, तो रोज़ छावनी, हनुमानगढ़ी, जन्मभूमि का दर्शन करने जाते और प्रतिदिन एक पाव खट्टे नींबू का रस पीते थे, जिससे कुछ गर्मी शांत रहती थी। महाराज जी के 8वें 10वें दिन एक मामूली छिद्र से पीठ पर एक तेल सा पदार्थ निकलता था, जो नीचे कमर तक आ जाता था, जिसको बहुत रगड़ कर धोते थे। उसमें बड़ी सुगंध रहती थी, जो साफ़ी मच्छरों के बचाव के लिए अपने ऊपर ध्यान में बैठते समय डाल दिया करते थे। उस साफ़ी में भी अत्यंत सुगंध रहती थी। एक बार उन्होंने पूछा, ये क्या है? तो बेनी माधव दास जी ने कहा कि सब शरीर में सारे कमल खिले हुए हैं, इसी वजह से मक्खियाँ लगती हैं। एक बार महाराज जी प्रयागराज कल्पवास को गए, साथ में 4 भक्त भी गए। सब सामान 1 माह के भोजन की व्यवस्था के साथ बर्तन लेके गए। महाराज जी पहली नहान 2 बजे रात की थी, दूसरी सुबह 9 बजे की, तीसरी दोपहर 3 बजे की थी। वह सब चारों भक्त भी ऐसा करते थे। 11 बजे भोजन हो जाता था। 9 बजे नहा के महाराज जी बैठे, चारों भक्त बैठे तो 3 देवियाँ सुकुल धोती पहन धारण करके प्रकट हो गईं। फिर वह देवियाँ महाराज जी के सामने खड़ी हो गईं। जो बीच में थी, उनके दाहिने हाथ में एक थाली सोने जैसी प्रकट हो गई। उसमें बाहर नक्काशी बनी थी, हीरे, लाल, पीले, सफ़ेद नग जड़े हुए थे। थाली के अंदर फूल बत्ती बहुत लगी थी, घी से तर थी। बीच की देवी ने महाराज जी के तरफ हाथ थाली समेत उठाया तो सब बत्ती फक्र से अपने आप जल पड़ी। वह देवी महाराज जी की आरती करने लगी। फिर दूसरी ने किया, फिर तीसरी ने किया, फिर वह थाली समेत अंतर्ध्यान हो गई। सुगंध से सबकी नासिका भर गई। हाथ जोड़ा और तीनों देवी अंतर्ध्यान हो गई। ये दर्शन उन चारों ने भी किया। सबने बाद में महाराज जी से पूछा, ये देवियाँ कौन थी? महाराज जी ने मुस्कुरा कहा, गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी थीं। पहले गंगा जी ने, फिर जमुना जी ने, फिर सरस्वती जी ने आरती की। जब भक्त महाराज जी के साथ वापस लौटे तो उन्होंने सारा हाल बताया। ऐसे हैं परमहंस बेनी माधव दास जी महाराज। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, भाइयों बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।